हेलो स्टूडेंट, चित्रास अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप फंडामेंटल से एक क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मेट बताया था। आज उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सिंपल सा लेके आ रहा हूँ। छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन फर्म। According to the partnership deed, the partners are entitled to draw up to rupees 7,000 per month. ठीक है, on first day of the every month. First day of every month. A, B and C draw 7,000, 6,000, 5,000. Interest on capital and interest on drawing or fixed 8% and 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 वाज रुपीज 7,55,000। 2019 में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आया था पार्टनर्स फर्म का, उसका आया था 7,55,000। आउट ऑफ विच रुपीज 2 लाख आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसमें से 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है ना। बी एंड सी आर गेट टू सैलरी रुपीज 30,000 and 45,000 एनुअल। A is to receive commission at the rate of 10% on distributable profit। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उस प्रॉफिट का 10% उसको कमीशन मिलना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस बात को ध्यान रखना है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है। कई बार क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं बोलेगा, सीधा बोलेगा प्रॉफिट का 10% और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वो कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है उसका 10%। दोनों के फॉर्मूला में फर्क हो जाता है। ठीक है ना। करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000 रुपए है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट कितना दिया है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, नेट प्रॉफिट दिया है पाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है 7,55,000। इसके बाद डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस प्रॉफिट से 2 लाख रुपए वो ट्रांसफर कर रहा है जनरल रिजर्व के लिए। तो टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व के लिए। ठीक है ना। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को, बी को और सी को कितना परसेंट मिल रहा है 8% उनके कैपिटल पे। तो ए का कैपिटल कितना है 5 लाख, 5 लाख का 8% कितना आएगा 40,000। ठीक है, ये 5 लाख का इंटू 8%। यहां पे कितना है 4 लाख है, बी का कितना है कैपिटल 4 लाख इंटू 8% कितना आएगा 32,000। ठीक है, और सी का कितना है 3,50,000 इंटू 8% कितना आएगा 28,000। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 28, 32 और 40 का टोटल होगा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ये टोटल आ गया। इसके बाद बोल रहा है कि बी और सी को 30,000 और 45,000 पर ईयर उसको सैलरी मिल रहा है पर एनम। टू सैलरी ए को 30,000 और बी को 45,000 सैलरी मिल रहा है। कितना आ गया 45 और 30 75,000। ठीक, इसके बाद टू ए कमीशन। ए का कमीशन, ए को कमीशन किस पे मिल रहा है प्रॉफिट पे मिल रहा है, लेकिन उसके पहले हम लोग को यहाँ पे अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखना है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, ए का ड्राइंग कितना है 84,000
84,000 था इंटू 10%, कितना था? 8400 हो जाएगा। बी का ड्राइंग कितना है? बी का था 6000 पर मंथ, है ना, तो 72,000 हो गया इंटू 10%, कितना आ गया? 7200। सी का कितना था ड्राइंग? 5000 पर मंथ था, तो कितना आ गया? 5 इंटू 12, 60,000। 60,000 का 10% कितना आ गया? 6000। यहां पे कितना आएगा? इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग। 84,000 है, 8400, 7200, 6000, कितना आ गया? 21,600। ये आ गया 21,600। अब हम लोग को कमीशन निकालना है, ठीक है ना। पहले कमीशन निकालने के पहले ये हम लोग टोटल कर लेते हैं क्रेडिट का पहले। 21,600 प्लस 7,55,000, कितना आ गया? 7,76,600। 77,66,00। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस टोटल में से हम लोग पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। कमीशन निकालने के पहले का प्रॉफिट कितना आएगा वो देखेंगे, उस प्रॉफिट का हम लोग कमीशन निकालेंगे। तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है हमारा? यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? ये दोनों को टोटल किए तो 77,66,00। अच्छा, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? डीआर का टोटल करेंगे 2,00,000, 1,00,000, 3,00,000 और 75,000, 375,000, ठीक है ना। 375,000 माइनस कर देते हैं, माइनस 375,000, कितना आ गया? 4,16,000, 1600, ठीक है ना। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ गया, कमीशन के पहले का प्रॉफिट। लेकिन क्या बोल रहा है कि कमीशन जो देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब यहां पे हम लोग को क्या फार्मूला लग जाएगा? इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा? 110, कितना आ जाएगा हमारा? जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा क्वेश्चन में तो इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे, तो इंटू 10 अपॉन 110, कितना आ गया? 36,509, 36,509। ये आ गया कमीशन हमारा, 36,509 आ गया। अब हम इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, जिसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। टू प्रॉफिट किसको किसको बटेगा? ए को, बी को और सी को, ठीक है ना। क्या प्रॉफिट आएगा अब देख लेते हैं। 77,66,00 माइनस 3,75,000, 375,000 माइनस 36,509, कितना आ गया? 365,091, 365,091। अब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई रेशियो नहीं दिया है, तो हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइडेड 3, कितना आ गया? 121,697। ये हमारा प्रॉफिट आ गया हर पार्टनर का, 121,697, 121,697, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 7,55,000। ड्राइंग बोल रहा है पर मंथ ए कितना कर रहा है? 7,000, 7,000 इंटू 12 कितना हो गया? 84,000 का 10% 8,400। बी कितना कर रहा है? 6,000 पर मंथ, तो 6,000 इंटू 12 72,000 इंटू 10% 7,200 आ गया। इस तरह सी कितना कर रहा है? 5,000 पर मंथ कर रहा है, तो 12 मंथ का कितना हो गया? 60,000 इंटू 10% 6,000, टोटल कितना आ गया? 21,600 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में कर दिया हमने, 2 लाख रुपए क्वेश्चन में बोल रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब पे 8% निकालना है। तो ए का 5 लाख का 8% 40,000, बी का 4 लाख का 8% कितना 32, और सी का 3,50,000 का 8% 28,000। इसका टोटल किए तो कितना आ गया, 1 लाख रुपए आ गया। ठीक है, उसके बाद सैलरी बी और सी को मिलता है, ठीक है ना। सैलरी किसको मिल रहा है, बी को और सी को मिल रहा है, ठीक है ना। सैलरी बी और सी को सैलरी मिल रहा है, तो बी को 30,000 और सी को 45,000, आ गया 75,000। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा कि अब इसके बाद कमीशन निकालना है। जो प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, इसी प्रॉफिट पे हमको कमीशन निकालना है। तो कमीशन कैसे निकालेंगे हम लोग, क्रेडिट का टोटल 7,76,600 है, डेबिट का टोटल कितना है 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख और 75,000, 75,000, 375,000 क्रेडिट का टोटल है। इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 4,16,000 रुपए। अब इसका हम लोग क्या निकालना है, 10%, तो इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। क्यों, जब भी ये वर्ड बोलेगा क्वेश्चन में कि कमीशन चार्जिंग आफ्टर सच कमीशन, जब भी बोलेगा तो इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रहेंगे। तो ये आ गया 36,509 रुपीज आ गया हमारा कमीशन। तो ये कमीशन हमने लिख दिया 36,509। इसके बाद माइनस करके हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 3,65,091 अब इसको हमने तीनों पार्टनर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि कोई प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो नहीं दिया है। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो नहीं दिया होता है तो हम लोग प्रॉफिट हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने 3,65,091 को इक्वल रेशियो में बांट दिया है, 3 से डिवाइड किया है, तो ये हमारा तीनों पार्टनर का प्रॉफिट आ गया 121,697। तो इस तरह से हम लोग क्या बना रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिए हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और इसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अब इसका हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हम ये जानते हैं, ये फॉर्मेट मैंने बना दिया। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखते हैं, जो भी पार्टनर को रिसीव हो रहा है और उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको रिसीव होता है, सैलरी उसको रिसीव होता है, कमीशन उसको रिसीव होता है, प्रॉफिट उसको मिलता है। ये सारी चीज पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट लिखा जाता है, और डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सारे पार्टनर कैपिटल कितना दिया हुआ है ये लिखेंगे पहले, बाई बैलेंस बैलेंस बीडी बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे, इसका कितना था 5 लाख रुपए, बी का कितना था 4 लाख रुपए, सी का कितना था 3,50,000, ठीक है ना। अब इसी का कितना आया था, 8% हम निकाले थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कितना आएगा 8% 40,000, इसका कितना आएगा 32,000, इसका कितना आया था 28,000। इसके बाद बी और सी को हम लोग क्या दिए थे, सैलरी। तो बाई सैलरी बी को कितने दिए थे हमने 30,000, और सी को कितना था 45,000, ठीक। इसके बाद क्या था, बाई कमीशन। कमीशन किसको मिला था, ए को मिला था। हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने कितना कमीशन निकाला था 36,509, 36,509 ये आया था। इसके बाद हमारा जो प्रॉफिट आया था पीएल एप्रोप्रिएशन में उसको लिखना है, बाई प्रॉफिट कितना आया था हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 121,697, तीनों को इक्वल बांटे थे 121,697, 121,697, ठीक है। ये आ गया था। और डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू ड्राइंग
कितना था इसका 84,000, इसका था 72,000, इसका था 60,000। ठीक है। और इसी पे 10% क्या था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना था इसका 8400 आएगा 10%, इसका 7200 आएगा, इसका 6000 आ जाएगा। ठीक है, यही किए थे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल देंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो क्रेडिट का टोटल करते हैं हम लोग, कितना आ रहा है 5,40,000 36,509 प्लस 121,697, कितना आ गया 6,98,206, 6,98,206। ये आ गया ए का टोटल क्रेडिट का 6,98,206 रुपीज। इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टू बैलेंस। बैलेंस सीडी माइनस 84,000 माइनस 8,400, कितना आ गया 6,05,806। इसके बाद क्रेडिट का टोटल 4 लाख प्लस 32,000 प्लस 30,000 सैलरी प्लस 121,697, कितना आया टोटल इसका 583697। ठीक है, यहां पे लिख देंगे 583697। इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, माइनस 72,000 एंड माइनस 7200, कितना आ गया 504497, ये आ गया। इसी तरह इसका भी क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, 3,50,000 प्लस 28,000 प्लस 45,000 प्लस 121,697, कितना आ गया 544,697। 544,697। इसमें से इसको हम माइनस करते हैं 60,000 एंड 6,000, कितना आ गया 478697, ये आ गया हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। ठीक है ना, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले बैलेंस लिखा हमने 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000 रुपए। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था वो हमने लिख दिया 40, 32 और 28,000 रुपए। सैलरी हमने बी को दिया है 30 और सी को दिया है 45,000। कमीशन हमने ए को दिया है 36,509, और प्रॉफिट जो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसा हम लगाया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या हो रहा है, हमारा ड्राइंग कितने किए थे हर पार्टनर ने, ए ने 84, बी ने 72 और इसने 60,000। उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% था, 84, 72 और 6,000 आ गया। अब हमने क्या किया कि क्रेडिट का टोटल में से डेबिट का इन दोनों का टोटल हमने माइनस किया, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया, जो हमारा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसके और आगे क्वेश्चन भी बताएंगे।